फिर से स्वागत है अपनी भारतीय पाठशाला के चैनल में आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। जैसे हम पद भेद के अंतर विकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं और विकारी शब्द जो लिंग वचन काल आदि के आधार पर विकार उत्पन्न करते हैं उनमें हमने पहला संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण। तो विशेषण का अर्थ और उसकी प्रकृति जानने के लिए हम अभी चर्चा करेंगे। विशेषण, विशेषता बात यह है कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना या विशेषता प्रकट करना। कोई भी शब्द है उसकी विशेषता प्रकट करना ही विशेषण है। जैसे विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा हमने पढ़ा था ना, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर यानी राम के स्थान पर वह प्रयुक्त होता है। ये क्या है? संज्ञा। और ये क्या है? सर्वनाम। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जहां पर विशेषता बताई जाए वो ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली, योग्य, कुछ, दो। उदाहरण के लिए दो चार शब्द मैंने लिखे हैं। अब हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं वाक्य में। काली गाय अधिक दूध देती है। तो गाय की क्या विशेषता है? वो काली है और दूध भी अधिक देती है। इस प्रकार गाय की विशेषता है कि वो काली है, तो ये काली विशेषण है। योग्य व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो योग्य है, सक्षम है, सदैव आदर के पात्र होते हैं। यानी अच्छे व्यक्ति हमेशा समान आदर के लिए ही पात्र होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता है वो योग्य है। तो हमने देख लिया वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण कहलाते हैं। कुछ लोग यहां आ रहे हैं। लोगों की विशेषता क्या है कि कुछ है और वो यहां आ रहे हैं। तो यहां पर लोगों की विशेषता यहां पर कुछ शब्द के अंतर्गत बताई जा रही है, इसलिए ये विशेषण है। दो बालक खेल रहे हैं। बालक की विशेषता क्या है कि वो दो है। अगर बालक खेल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पर बालक से पहले जो विशेषण आ गया संज्ञा से पहले, इस प्रकार भी पहचाने जा सकता है, ये विशेषण है। अब हमने यहां पर संज्ञा शब्दों की विशेषता देख ली। एक है जैसे वह सुंदर लड़का है। अब यहां पर देख लो वह क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम की भी क्या बताई जा रही है? वह सुंदर लड़का है, तो उसको वह के रूप में, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त कर दिया गया। तो वह सुंदर लड़का, उसकी विशेषता बताई जा रही है। इसलिए यहां परिभाषा समझने में आ गई कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषण और विशेष्य, ये दोनों में किस प्रकार अंतर है। विशेषण, विशेषण की परिभाषा यही है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, प्रकट करते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, बताई किनकी जा रही है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो इसलिए जो वो विशेष्य यानी विशेष्य वो है जिनकी विशेषता बताई जा रही है और जिनकी क्या विशेषता है। जैसे अच्छा है, सुंदर है, भद्दा है, बुरा है, तो वो उनकी क्या है? विशेषता है। जैसे राम बहादुर लड़का है, राम है, तो इसमें विशेष्य और विशेषण का पता कैसे लगाएंगे? तो राम क्या है? राम की विशेषता है कि वो बहादुर लड़का है, तो राम है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता क्या है? जिसकी विशेषता है बहादुर है, तो ये क्या है? विशेषण। इस प्रकार
विशेष्य और विशेषण का जो भेद है, शब्दों की पहचान है, वो भी हम जान चुके हैं। अब जानते हैं विशेषण के प्रकार, यानी विशेषण को कितने वर्गीकरण के रूप में रखा गया है। और ये जो विशेषण है इन्हीं वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पहला है गुणवाचक, यानी गुणों के आधार पर जो विशेषता बताई जाए वो गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोध करा रहे। अभी ये आया ना 2 बालक, ये कौन सा विशेषण है आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं 2 बालक, ये संख्यावाचक विशेषण है। परिमाण, परिमाण में क्या होता है, नाप तोल, जैसे 1 किलो, 1 गज, पाव भर चीनी। परिमाण में जो विशेषता बचाएगी वो परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक, संकेतवाचक, ये सर्वनाम शब्दों से ही बने होते हैं। संकेतवाचक, जिसमें संकेत का बोध होता है, वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो आगे हम पहला टॉपिक है गुणवाचक विशेषण के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण विशेषण में सबसे बड़ा विशेषण होता है, यानी ज्यादा विशेषता बताने वाला वर्गीकरण है वो गुणवाचक विशेषण में ही है। तो गुणवाचक विशेषण में रंग, रूप, दशा, आकार, ये सभी के आधार पर विशेषता बताते हैं। तो अब हम जो बनी हुई है सारणी उसके अनुसार विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों का एक साथ में अध्ययन करेंगे और वाक्य भी बनाएंगे कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण और भाववाचक संज्ञा कैसे प्रयुक्त होती है। आइए देखते हैं। पहले गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के गुण, एक तो गुण है, आकार है, रंग है, दशा है, काल है, स्थान है आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हमें ये सबसे पहले मुख्य बात यही याद रहनी चाहिए कि गुणवाचक विशेषण में गुण, आकार, रंग, दशा, काल, इनके आधार पर जो विशेषता बता रहे हैं शब्द, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण दोष सभी के होते हैं। अब गुण के अंदर और दोष के अंदर क्या क्या विशेषता बताई जा रही है। पहला है अच्छा, बालक अच्छा खेलता है, तो खेलने की विशेषता क्या है, अच्छा खेलता है। बुरा, मोहन बुरा लड़का है। सरल है, सोहन सरल तरीके से क्रिकेट खेलता है। ये कार्य बड़ा कठिन है। इस प्रकार आप दयालु है, कृपालु है, ईमानदार है, ये खुद वाक्य बनाकर इसमें प्रयोग करेंगे। दूसरा है आकार। आकार मतलब लंबा, छोटा, चौड़ा, गोल, ठिगना। ये घेरा गोल है तो आकार को दर्शा रहा है। ये गड्ढा बहुत चौड़ा है, ये बालक छोटा है, ये खंबा लंबा है। इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब उसकी विशेषता का पता चलेगा। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वही होता है। रंग में कैसे पता करेंगे, जैसे दिनेश काला लड़का है तो उसकी काला क्या है, विशेषता है। ये फल आम है, वो पीला फल है, मीठा है। सफेद, ये कमीज सफेद है, सतरंगी। तो इस प्रकार रंग के आधार पर विशेषण, स्वाद के अनुसार खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। स्पर्श के आधार पर जो चीजें हम छूकर महसूस करते हैं, जैसे ये चीज कठोर है, लोहा कठोर है, मोम मुलायम है, कोमल है, पत्थर खुरदरा है, चिकना है। इनकी विशेषता जब ये बताई जाए तो वो स्पर्श के आधार पर। अब गंध, यानी जिसको सूंघ कर इंद्रियों के द्वारा हम महसूस करते हैं, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार होने वाला। ये फल बदबूदार है, आज मौसम खुशनुमा है। इस प्रकार हम पता कर सकते हैं विशेषण का। दिशा, जैसे 4 दिशाएं होती है ना, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में। तो उत्तर क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ही दिशा है। और दिशा है वो खुद जातिवाचक है। उस प्रकार पश्चिमी, उत्तरी, ये उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, ई लगने पर प्रत्यय के रूप में। भीतरी, बाहरी, ये सब क्या हो गए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गए। दशा, किसी की हालत है,
जैसे ये शहर एकदम नया सा है, तो उस शहर की दशा हालत बता रही है। पुराना, ये तो बहुत ही पुराना बंजर पड़ा है। ढीला, ये कुर्ता बहुत ही ढीला है। सुरेश स्वस्थ है, मोहन रोगी है। यहाँ पर खेत सूखा है। इस प्रकार ये विशेषता बता रहे हैं। काल के आधार पर, समय के आधार पर ये बड़ा ही प्राचीन गढ़ है। नवीन, ये नवीन आधुनिक समय में। मासिक यानी महीने के आधार पर। ताजा यानी इनमें क्या हो रहा है, सब में काल का बोधक हो रहा है। मासिक में महा का, ताजा में वर्तमान काल के अंतर्गत हो रहा है। बासी भूतकाल के अंदर यानी काल का हो रहा है। स्थान का ले लो, ये लोग ग्रामीण है, ये सभी भारतीय हैं, ये रूसी है, देसी है, विदेशी है, शहरी है। इनके आधार पर पता चल रहा है स्थान का। अब हमने तो विशेषण जान लिया। अब मुख्यतः बात यह है कि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कई बार हम भाववाचक के जो शब्द है ना उसको विशेषण में प्रयुक्त कर देते हैं, और जो विशेषण होते हैं ना उनको हम भाववाचक में ले लेते हैं। कैसे, आज उनकी पहचान कर लेते हैं। जैसे अच्छा है, अच्छा के अलावा एक दूसरा शब्द है अच्छाई। अच्छाई में क्या है, अच्छाई दिखती है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है, महसूस की जा रही है, लेकिन अच्छा है वो सामने खड़ा है। मोहन अच्छा लड़का है, उसके गुण है, गुण की बात हो रही है। बुरा बुराई, सरल से सरलता, कठिन से कठिनता या कठिनाई, दयालु से दयालुता, कृपालुता, ईमानदार, ईमानदार गुण है कि सोहन एक ईमानदार लड़का है, लेकिन ईमानदारी उसके द्वारा की गई एक भाववाचक संज्ञा है। चतुर से चतुरता, चतुराई। लंबा से लंबाई, छोटा से छोटाई, चौड़ा से चौड़ाई, गोल से गोला, ठिगना। कई शब्द होते हैं वो विशेषण से भाववाचक में नहीं होते हैं, जो होते हैं उनके साथ में देख। काला से कालीमा, सफेद, सतरंगी। जैसे खट्टा से खटाई, मीठा से मिठास, कड़वा से कड़वाट, नमकीन। कठोर से कठोरता, मुलायम, कोमलता, खुरदरा, खुरदरापन। चिकना से चिकनाहट। भाववाचक संज्ञा कहाँ बन रही है वो ध्यान रखना। सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार, खुशनुमा। जहां बढ़ती है वहां पर ध्यान में रखना है, जहां नहीं बढ़ती है कोई जरूरी नहीं है कि हर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, लेकिन जिस विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है उनको ध्यान में रखना है। नया से नयापन, पुराना। ढीला से ढीलापन, स्वस्थ, स्वास्थ्य। रोगी से रोग, सूखा, प्राचीनता, नवीनता, आधुनिकता। मासिक, ताजा, ताजगी, बासी। इनमें नहीं है। ग्रामीण, ग्रामीणता। भारतीय, भारतीयवासी या भारतीयता, रूसी। देसी, विदेशी, शहरी। तो जिनमें होता है उनको जरूरी नहीं है हर विशेषण में भाववाचक। जहां बनते हैं ना तो कई बार कंफ्यूजन होती है हमारे भाववाचक विशेषण और संज्ञा में। इस प्रकार आज का टॉपिक कैसा लगा, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।